सभी का अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। सत्ताईसवीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम आज अचानक यहाँ हमने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रिपब्लिकन पार्टी के महासचिव डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी कर रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस आयोजन में उपस्थित हैं। तो हम इस पुण्यतिथि के अवसर पर जैसा कि पुष्पमाला से अगरबत्तियाँ और मोमबत्तियाँ प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया है और इनके जीवनी पर मैं सभी लोगों को बोलने का मौका दूंगा और जो लोग और उसके बाद ये गुलाब के अकेले बोलो गुलाब के जो पंखुड़ियाँ है वो रमाई के पुष्प अर्पित करेंगे। साथियों, जैसा कि हमारे कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से होती है, हम ये चाहेंगे सब सभी बुद्ध वंदना ग्रहण करेंगे और उसके बाद हमारे पुण्यतिथि के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर जी के आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। कार्यक्रम पिछले वक्त अपन ने पिछले साल किया था। इस साल बंसोड़ जी ने याद दिला है। वैसे व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आया था, पर आपसे चलो हम लोग आज रमाबाई को जो हमारी मातोश्री रही है उसको हम लोग अभी 2 मिनट का मौन धारण करके हम उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर बाद में पर्सनल फोटो निकाल। आज माता ये फोटो इधर आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग बुद्ध वंदना से इस पुण्यतिथि को आदरांजलि देंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वे बुद्ध वंदना ग्रहण करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो मातोश्री रमाई की पुण्यतिथि उस महिला की पुण्यतिथि है जिन्होंने अपने आज भारत के भाग्य विधाता दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पत्नी श्रीमती रमाबाई अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि की ओर से मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाने में रमाबाई अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर रमाबाई अम्बेडकर नहीं होती बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में, तो शायद बाबा साहब जिस तेज़ी से बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया, इतने कठिन परिश्रम करके रमाबाई अम्बेडकर ने अपने परिवार का भरण पोषण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते थे, कई वर्ष वहाँ निवास करते थे और वो घर में आते नहीं थे। इस बीच में भी रमाबाई अम्बेडकर जी ने अपने परिवार का पालन पोषण किया। उन्होंने मजदूरी की और अपने परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन हमेशा बाबा साहब को बताती रही कि बाबा साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं परिवार का पालन पोषण करूंगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये हमेशा रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा है। ये सभी लोग जानते हैं कि रमाबाई के जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा ये था। रमाबाई अम्बेडकर चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर और अधिक पढ़े और हमारे जो करोड़ों दलित जो वर्षों से जाति व्यवस्था के कारण, छुआछूत के कारण पीड़ित थे,
जिसको मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं माना जाता था, उनके लिए बाबा साहब पढ़ लिख के संघर्ष करें, इस भावना को लेके ही रमाबाई अंबेडकर जी ने बाबा साहब को पढ़ाई करने के लिए और उनके प्रत्येक काम में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज शायद रमाबाई, उस समय रमाबाई बाबा साहब की जीवन संगी नहीं होती तो शायद जो आज हम देख रहे, जो बाबा साहब को सब लोग अपना बाबा बाबा बोलते, उसी तरह रमाबाई को एक योगदान देने के रमाबाई जी के योगदान को याद करते हुए सब उनको मातोश्री के नाम से पूरे देश में हम जानते हैं। और आज इस मातोश्री के पुण्यतिथि पर मैं पुनः उनको अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम। मातोश्री रमाई की पुण्यतिथि यानी एक व्यक्ति की पुण्यतिथि नहीं, एक महिला की पुण्यतिथि नहीं, तो उनके द्वारा जीवन भर किए गए संघर्ष की पुण्यतिथि है। आज हम अम्बेडकरी समाज के लोग हमारे महापुरुष या हमारी महानायिका इनकी पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब इनका संघर्ष हम देखते हैं तो इस संघर्ष के माध्यम से हमारे समाज के उद्धार के लिए इन्होंने जो अपना जीवन का त्याग किया है, बलिदान किया है, उसी के कारण हम आज इस परिस्थिति में आ चुके हैं। और एक व्यक्ति की पुण्यतिथि उनकी एक विचारधारा है और उस विचारधारा, जैसा कि कहा जाता है कि एक पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, बाबा साहब को अगर हमारा देवता बना है तो उसके लिए रमाई का बहुत बड़ा हाथ है। और सावित्रीबाई फुले को अगर शिक्षिका बनाया तो महात्मा फुले का बहुत बड़ा उसके पीछे हाथ है। तो कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग किया है। साथियों, रमाई का जीवन बचपने से लेकर आखिरी तक, मरते दम तक जो संघर्षशील था, वो हम आज उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बाबा साहब ने आखिरी दम तक जो रमाई के साथ में अपने जीवन का संघर्ष किया है। रमाई को खत लिखते हुए बाबा साहब कहते हैं, रमा, मैं ब्राह्मणों द्वारा अस्पृश्य समाज को के ऊपर लगाई गई आग बुझाने के लिए अकेला लड़ रहा हूं। अगर इस लड़ाई में मैं सक्सेस हो गया तो मैं अपने समाज के साथ साथ अपने देश का भी उद्धार कर सकूंगा। आपको रमा मेरे साथ देना होगा। और रमाई ने उस बात को अपने जीवन में उतारा था। 28 दिसंबर 1940 को खारसन पाकिस्तान बाबा साहब रमाई को समर्पित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन की कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ा होऊंगा, अपने समाज के लिए काम किया होगा, अपने लोगों के लिए काम किया होगा, देश के लिए काम किया होगा, तो मेरे रामू का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान मैं अपने रामू को समर्पित करता हूँ। ये बाबा साहब के शब्द थे। तो साथियों, मैं